हाय, आज हम बात करेंगे एज अ इन्वेस्टर आपको वो कौन से पॉइंट्स कंसिडर करने हैं बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी इक्विटी म्यूचुअल फंड। सो फर्स्ट इज नो योरसेल्फ। आपको पहले खुद को एनालाइज करना होगा कि आपके क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं एंड आपका रिस्क एपिटाइट क्या है। सो लेट्स से आपके जो गोल्स हैं वो आफ्टर 7 ईयर्स हैं तो आप फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, एंड अगर आपकी गोल्स शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म है तो आप डेट फंड में इन्वेस्ट करिए। अब आपका रिस्क एपिटाइट कैसा है, अगर आप एक रिस्क टेकर हो या आप एक रिस्क एवर्स है। एंड अगर आप एक रिस्क टेकर हो तो आप स्मॉल कैप जैसे फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका फंड मैनेजर। सो लेट्स से आपने अपनी रिस्क एपिटाइट एंड फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग एक फ्लेक्सी कैप फंड चूज़ किया। अब आपको ये देखना होगा कि उस फंड का जो मैनेजर है वो उस फंड को कब से मैनेज कर रहा है एंड उसने कैसे रिटर्न जनरेट किए हैं। अगर वो रिसेंटली इस फंड में आया है, दैट मीन्स कि लास्ट 1 ईयर या 6 मंथ से उस फंड को मैनेज कर रहा है, तो जो भी रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं वो प्रीवियस फंड मैनेजर के हैं, ये इस फंड मैनेजर के नहीं है। एंड अगर उसको काफ़ी टाइम से मैनेज कर रहा है तो फिर आपको ये देखना होगा कि वो और कौन से फंड्स हैं जिनको मैनेज कर रहा है और उसने कैसा रिटर्न जनरेट किया है। नेक्स्ट आता है आपका रिटर्न्स। आपने जो भी फंड चूज़ किया है आपको उसके लास्ट 5 ईयर के रिटर्न्स देखने हैं। एंड रिटर्न आपको कभी भी स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं देखने हैं, आपको इन रिटर्न्स को हमेशा कंपेयर करना है उसके पेयर से एंड बेंचमार्क से। आपको ये देखना है कि उस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क रिटर्न को कितना कंसिस्टेंटली बीट किया। एंड अगर वो अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को कंसिस्टेंटली बीट कर रहा है, दैट मीन्स इट्स अ गुड फंड एंड यू कैन इन्वेस्ट इन दैट फंड। नेक्स्ट आता है आपका म्यूचुअल फंड रेशियोज। तो जो म्यूचुअल फंड रेशियोज होते हैं ये आपकी डिसीजन मेकिंग को और इजी करते हैं और आपको इजी होता है डिसाइड करने में कि वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन दैट फंड और नॉट। सो फर्स्ट इज अल्फा। अल्फा बताता है कि आपके फंड ने कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट किया इन कंपैरिजन टू इट्स बेंचमार्क। सो लेट्स से आपने एक फ्लेक्सी कैप फंड चूज किया एंड जिसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 टीआरआई है। तो आपको देखना होगा कि उसने अपने बेंचमार्क रिटर्न को बीट किया या नहीं। सो लेट्स से आपके फंड का रिटर्न आया है 14% एंड जो बेंचमार्क है उसका रिटर्न है 12%। तो आपके फंड ने 2% एक्सेस रिटर्न जनरेट किया, मतलब कि उसने बेंचमार्क रिटर्न को बीट किया। अगर आपका फंड का अल्फा 0 है तो वो बेंचमार्क जितना ही रिटर्न जनरेट कर रहा है। अगर उसका अल्फा पॉजिटिव है तो वो आउट परफॉर्म कर रहा है, अगर उसका अल्फा नेगेटिव है तो वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो आपको ऐसा फंड चूज करना है जिसका अल्फा 1 या 1 से ज़्यादा हो। नेक्स्ट आता है आपका बीटा। बीटा बताता है कि आपका फंड कितना वोलाटाइल है इन कंपैरिजन टू इट्स बेंचमार्क। मार्केट का जो बीटा होता है, मतलब जो बेंचमार्क है उसका बीटा हमेशा 1 होता है। अगर आपके फंड का भी बीटा 1 है तो वो मार्केट जितना वोलेटाइल है। अगर आपके फंड का बीटा मोर देन 1 है तो वो आपका फंड ज़्यादा वोलेटाइल है, एंड अगर आपके फंड का बीटा लेस देन 1 है तो वो मार्केट से लेस वोलेटाइल है। अगर आप 1 से ज़्यादा वाले बीटे में कंफर्टेबल हो, आपको वॉलेटिलिटी ज़्यादा मैटर नहीं करती है एंड आप इतनी वॉलेटिलिटी में कंफर्टेबल हैं, तो आप ऐसा फंड चूज़ कर सकते हैं जिसका बीटा 1 से ज़्यादा हो। अब ये वॉलेटिलिटी क्या होती है। सो लेट से आपने जिस भी फंड में इन्वेस्ट किया उसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 टीआरआई, दैट मीन्स कि आपने फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया। अब ये अगर आपके फंड का बीटा 2 है एंड निफ्टी अगर 2% से डाउन हुआ तो आपका फंड भी 2 into 2 4% से डाउन होगा। एंड अगर आपका जो निफ्टी है वो 2% से अप हुआ तो आपका फंड 4% से अप होगा। क्योंकि ये ज़्यादा वॉलेटाइल है तो ये ज़्यादा इसमें जो फ्लक्चुएशंस होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो अगर आप इतनी वॉलेटिलिटी में कंफर्टेबल हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक ऐसा फंड चूज़ करिए जिसका बीटा 1 या 1 से लेस है। अब आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि आपका फंड कितना रिस्की है। इसको आपको कभी भी स्टैंडर्ड बेसिस पे नहीं देखना है, आपको हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करना है उसके पेयर्स से और बेंचमार्क से। सो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो लेट्स से आपने 2 म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड ए एंड म्यूचुअल फंड बी। म्यूचुअल फंड ए का जो रिटर्न है फर्स्ट ईयर में वो है 14%, सेकेंड ईयर में है -10% एंड थर्ड ईयर में है 16%। ऑन द अदर हैंड जो म्यूचुअल फंड बी है उसका रिटर्न है फर्स्ट ईयर में 13%, सेकेंड ईयर में है 10% एंड थर्ड ईयर में है 14%। तो जो म्यूचुअल फंड है वो लेस वोलेटाइल है एंड उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम होगा। तो आपको ऐसा फंड चूज करना है जो लेस वोलेटाइल हो, दैट मीन्स कि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम हो इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स। फिर आता है आपका शार्पे रेशियो। शार्पे रेशियो बताता है आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न।
मतलब कि आपके फंड ने पर यूनिट में कितना रिस्क लेके रिटर्न दिया। अगर उसने ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न दिया है तो आपका शार्प रेशियो कम होगा, एंड अगर उसने कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है पर यूनिट तो उसका शार्प रेशियो ज़्यादा होगा। तो आपको ऐसा फंड चूज़ करना है जिसका शार्प रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि उसने कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न दिया है। नेक्स्ट आता है आपका सॉर्टिनो रेशियो। सॉर्टिनो रेशियो बताता है कि आपके मार्केट की डाउनसाइड रिस्क कितनी है, मतलब कि अगर मार्केट गिरा तो आपका फंड कितना गिरेगा। तो आपको ऐसा फंड चूज़ करना है जिसका सॉर्टिनो रेशियो ज़्यादा है। एंड लास्ट आता है आपका एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो आपके इन्वेस्टमेंट में से ही डिडक्ट होता है, एंड जो बैलेंस अमाउंट होता है वो इन्वेस्ट हो जाता है। सो आपका जो भी एक्सपेंस रेशियो का परसेंटेज है वो आपके अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट से डिडक्ट होगा, एंड रेस्ट आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। इन एक्सपेंस रेशियो होता है मेनली आपके फंड मैनेजर की फ़ीस के लिए और अदर एक्सपेंसेस के लिए। तो अगर आपको थंब रूल है रिमेंबर करने का, अगर आपको ऐसा फंड चूज़ करना है जिसका अल्फा ज़्यादा हो, शार्प रेशियो ज़्यादा हो, सॉर्टिनो रेशियो ज़्यादा हो, एंड जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा कम हो, एंड एक्सपेंस रेशियो भी कम हो। That's all for today's video. If you like this video, please share it to your family and friends. Thanks.